वो भी तकलीफ होती है, सांस की तकलीफ होती है, आंखों की जलन होती है, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ बराबर है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपन क्या कर रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आने लगी, CRD इंजन आने लगा, तब से क्या हुआ है, गाड़ी का वाइब्रेशन कम हुआ है, बराबर है। गाड़ी का अभी साउंड जो एकदम ये था अभी स्मूथ हुआ है, हाँ। और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बढ़ा है, पिकअप भी बढ़ा है, बराबर। इसके कारण क्या हुआ है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन ने क्या किया है, कुछ हद तक इंजन में ही अपन ने कंट्रोल किया है। लेकिन नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए अशोक लेलैंड छोड़ के सभी गाड़ियों ने यूरिया वाला सिस्टम यानी कि AdBlue वाला सिस्टम दिया था। साथ ही साथ SCR सिस्टम यानी कि साइलेंसर का एक जो डब्बा था SCR सिस्टम वो दिया था। ये क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड है उसके ऊपर यूरिया छिटकने से और बाद में SCR में जाने के बाद उसका क्या होता था, पिकअप के लिए होता है। नहीं, पिकअप के लिए नहीं, नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड को कम करने के लिए। नहीं, यूरिया बोला। यूरिया का पिकअप का और इसका कोई संबंध नहीं है। यूरिया तो धुआं काटने के लिए है। धुएं में जो नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड जो जहरीला गैस निकलता है उसको कम करने के लिए यूरिया इस्तेमाल किया जाता था। यूरिया क्या करता था, जो नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड के ऊपर छिटकने से उसका विघटन होता था और अच्छी हवा बाहर निकलती थी। जैसे आपने देखा रहेगा कि दूध में नींबू निचोड़ने के बाद दूध फट जाता है, सफ़ेद अलग पानी अलग हो जाता है, बराबर है। इसी तरह का वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का विघटन होकर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता था, आया ध्यान में। लेकिन अशोक लेलैंड ने यूरिया वाला सिस्टम नहीं दिया था, तो उन्होंने EGR सिस्टम दिया था। तो ये EGR सिस्टम की जानकारी लेने से पहले अपन ये जानेंगे कि ये नॉक्स कैसे पैदा होता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड नॉक्स की पैदावार कैसे होती है। देखिए, जैसे पिस्टन के ऊपर डीजल स्प्रे होता है, उधर जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो गाड़ी आपकी हवा लेती है, जो यहाँ से हवा लेके फिल्टर जाती है, फिल्टर से कहा जाती है टर्बो, इंटरकूलर होके एयर मैनिफोल्ड में जाती है, बराबर है, इंजन में चली जाती है। वो उस हवा में का ऑक्सीजन जलने में काम आता है। लेकिन हवा में 80% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है। हाई टेम्परेचर में, यानी कि जो पिस्टन का इधर का इंजन का जो टेम्परेचर है वो 250 से लेके 1800 डिग्री तक चला जाता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन भी जलना चालू होता है। नाइट्रोजन को जलने के लिए हाई टेम्परेचर लगता है। आपने सुना रहेगा कि एक्सप्रेस हाईवे या सीमेंट के रोड के ऊपर जो टायर गर्म होके फटते हैं जिससे एक्सीडेंट होता है, तो उनको कहा जाता है कि आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करो, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, हाई टेम्परेचर में ही वो गर्म होता है, बराबर। उसमें से कुछ % धुआं वापिस उन्होंने क्या किया, जो आपकी गाड़ी में अच्छा वाला धुआं अपना हवा जा रही थी उसमें वो धुआं मिक्स करके वापिस इंजन में डाल दिया, जिससे क्या हुआ, गाड़ी को लगने वाली जी हवा थी उसकी मात्रा कम हो गई। ऑटोमेटिकली हवा की मात्रा कम हो गई थी, उसमें से जो नाइट्रोजन का प्रमाण था, जो ऑक्सीजन का प्रमाण था वो कम हो गया, जिससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपका नॉक्स कम हो गया। आया ध्यान में ये। अभी ये हुआ BS4 में। अभी BS6 में क्या किया है, सभी गाड़ियों ने, यानी कि जो अशोक लेलैंड EGR इस्तेमाल कर रही थी वो अभी यूरिया इस्तेमाल करने लगी, और साथ ही साथ EGR भी है। और महिंद्रा गाड़ी जो AdBlue इस्तेमाल कर रही थी, EGR नहीं कर रही थी, BS6 में दोनों इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि ये EGR सिस्टम और यूरिया वाला सिस्टम, AdBlue वाला सिस्टम, ये दोनों भी नॉक्स को कम करने के लिए है। आया समझ में ये, हाँ। लेकिन BS6 में क्या है, अभी जो काली यानी कि काला धुआं जो आता था उसको भी बाहर नहीं छोड़ना है। उसके लिए कंपनी ने साइलेंसर में एक फिल्टर दिया है, उसको बोलते हैं DPF। तो इसके बारे में अपन लास्ट में जानकारी लेंगे, ये क्या है DPF। BS6 में ये बटन और ये बटन, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये सबसे मेन है, ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್।
ಅದು ಬಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ये ಫೋಟೋ ये नहीं, ये ಅದ್ವಲ್ಲ और ये ಈ ಬಟನ್ ಏನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ बता दो लास्ट में बता दो रुकिए ಸರ್ ಅಭಿ देखिए मैं आपके आपकी वजह से मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರ ನಿಮ್ಗಂತ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಂತ देखिए इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए BS4 से लेके BS6 जैसे ही अभी BS4 से लेके BS6 गाड़ियाँ आने लगी है ये सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक होती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में ये ECU होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये आपका दिमाग जैसे काम करता है जैसे कि आदमी के शरीर में 5 इंद्रिय रहते हैं 5 इंद्रिय कौन से रहते हैं एक कान जो सुनता है उसकी जानकारी दिमाग को देता है आँख जो देखता है उसकी जानकारी दिमाग को देता है नाक जो सूंघता है उसकी जानकारी दिमाग को देता है टंग जो टेस्ट की जानकारी दिमाग को देता है और पांचवा है आपका स्किन जो गर्म है ठंडा है उसकी जानकारी स्पर्श का ज्ञान दिमाग को देता है आपका नाम क्या बोले आप अमित मैं बोला कि अमित भाई ये पेन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ तो आप क्या करोगे इसको पकड़ लोगे बराबर आप ही पकड़ लोगे बराबर ऐसे ही ये इस गाड़ियों में जो सेंसर लगे हुए हैं इनका काम क्या है इश्यू को संदेशा देना ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದೈತೆ ಹೊಸ संदेशा देना सभी सेंसरों का काम क्या होता है सिर्फ संदेशा देना ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೇನೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ इश्यू तय करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है जैसे कि इश्यू के ऊपर प्रोग्राम फिट किया हुआ रहता है वैसे ही इश्यू करेगा जैसे कि आदमी के दिमाग के ऊपर संस्कार किए जाते हैं वैसे आदमी ये करता है ना बराबर है ना वैसे इसके ऊपर संस्कार किए हैं वो वैसे ही करेगा ये समझ में आ गया अभी आपको BS4 BS6 में क्या अंतर है हाँ इश्यू क्या और सेंसर का क्या काम है समझ में आया आपको समझ में आ रहा है ना मैं फास्ट चल रहा हूँ इनकी वजह से ठीक है अभी इधर आ जाइए ये जो सेंसर होते हैं ಸೆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿ हमेशा ध्यान में रखना है आप जैसे ही चाबी ऑन करते हो तो क्या होता है पहले सभी लाइटें लगती है सभी कांटे ऊपर जाके नीचे आते हैं इसको बोलते हैं सेल्फ चेकिंग ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ यानी कि सेंसर को सभी करंट जाते हैं रिटर्न आके उसका इधर कोड आ जाएगा ठीक है हाँ अभी एक बात बताइए ये वाला सिंबल कौन सा है ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು इधर देखिए वो अल्टरनेटर वाला है ये वाला मोटर क्या है अल्टरनेटर वाला इधर दिख रहा है वापिस ये वाला ಯಾವ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು क्या है ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ मोटर ऑयल प्रेशर कम होने के बाद ये आता है आपका ऑयल कम है या लीकेज हो गया तो ये सेंसर आएगा इसके साथ ये स्टॉप लाइट भी आएगा हाँ ये अल्टरनेटर का है हाँ आपका फैन बेल्ट टूट गया या अल्टरनेटर खराब हो गया तो ये लाइट आएगा जिससे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी आया समझ में उसके बाद ये कौन सा है एक गोल और एक डंडी है ये क्या है ಅದೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ये कौन सा है पता नहीं ये आपका ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ एयर प्रेशर का है एयर प्रेशर जो टंकी में एयर रहता है वो प्रेशर कम हो गया तो ये आएगा ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ जैसे ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ कि ಅದು ये ಸಿಗ್ನಲ್ एयर प्रेशर है देखिए ये लाइन आपका जो पहली वाली लाइन दिख रही है ना ये एयर प्रेशर है ಆ ಲೈನ್ इधर आपको एक दिख रहा है एक दिख रहा है इधर देखिए एक दिख रहा है ಇದರ್ ಇದರ್ दो आ गया यानी कि एक ही लाइन में आपका फ्रंट और रियर दोनों का भी टंकी का एयर प्रेशर इधर दिखता है ये जैसे ही कम हो जाएगा 6 के नीचे आएगा तो ये बत्ती जलने लगेगी इसके साथ भी स्टॉप लाइट आएगी और आपकी पार्किंग लाइट भी आएगी ठीक है उसके बाद ये है आपका नॉक्स ये और ये आपका MIL लैम्प वापिस ध्यान से देखिए ये है आपका MIL लैम्प ये है आपका नॉक्स आपके गाड़ी का पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है तो ये दोनों बत्ती जलेंगी जिसका संदेश आपके ECU को जाएगा और ECU आपका गाड़ी का टॉर्क कम कर देगा पिकअप कम कर देगा ಅದು ठीक है ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ रेड ಆ नहीं ಸಿಂಬಲ್ ಎರಡು ये नॉक्स और ये MIL लैम्प MIL हाँ
ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ हाँ ಅದೇನೇನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ये है आपका एयर फिल्टर चोक होने के बाद आता है। हाँ ये है आपका डीपीएफ जो साइलेंसर में फिल्टर लगा हुआ है काला धुआं पकड़ने के लिए। ये डीपीएफ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ दोनों भी फिल्टर है, पास पास में है। वही है ना ये नीचे वाला बटन। हाँ ಹಾ ವही है वही है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये डीपीएफ है, ये बता आपका रहे हो। एयर फिल्टर है। ये आपका चेक इंजन लैंप है। आपके गाड़ियों में जो सेंसर लगे हुए हैं जिसमें कोई खराबी आने के बाद ये चेक इंजन लैंप आएगा, जिससे आपकी गाड़ी चलने में दिक्कत आ सकती है। वो आने के बाद ये वाला चेक इंजन लैंप है। ये आपका एडब्ल्यू का सिंबल है। देखिए देखिए ये आपका एडब्ल्यू का सिंबल है। ये आपका एडब्ल्यू की लाइन इधर दिख रही है, इसकी लाइन कम होने के बाद ये सिंबल आएगा एडब्ल्यू वाला, तो जिससे आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आपका एडब्ल्यू ख़त्म होने को आया है, तब आपको एडब्ल्यू टॉप अप करना है। लास्ट 32-30 रहता है ना, 30 पॉइंट। क्या 30 पॉइंट होने के बाद ना एड ब्लू डाला जाता है। हाँ 32 की 30 25 तक लगी रहता है। ये वापिस ये लाइट ये बटन है, ये लाइट है उसका। इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो? वो हमारा गाड़ी में रहता है। मैं बताता हूँ आपको, इसको आप इंजन कंट्रोल भी बोलते हैं या एग्जॉस्ट ब्रेक भी बोलते हैं। ये आपको जब भरी हुई गाड़ी आप ढलान पे घाट पे नीचे उतरते हो तब इसका इस्तेमाल करते हो, जिसके आपकी गाड़ी ओवर रनिंग होके आपका इंजन सीज न हो जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। ये आपका ढलान पे आप यूज़ करते हो ना, इंजन कंट्रोलर बोलते हो ना, है ना ये? लेकिन वो उसमें दूसरा सिस्टम है। कौन सा है? वो टेलर है, टेलर में भी रहता है, ऐसा कोई वो प्रॉब्लम रहता है उधर, इधर 4 है ऐसा बटन। अच्छा ठीक है। एक ये है, ये इसके बारे में बताता हूँ। पूरा राइट। हाँ ये इसका इस्तेमाल आपको ढलान पे करना ही है। इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका लाइनर गर्म होके एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। दूसरी बात आपकी गाड़ी ओवर रनिंग होके इंजन सीज होने की ज़्यादा संभावना होती है। ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನೀವು बता दो ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು हाँ ये आपका ये क्या है? पंप दिखाया है, बूंद बूंद दिखाया है। इसका मतलब क्या है? ಡೀಸೆಲ್ डीजल में पानी आना। डीजल में पानी कहाँ से आता है? वो टंकी में भाप बनने की वजह हाँ क्या होता है, आपके टंकी को 2 कनेक्शन रहते हैं। एक कनेक्शन आपका फिल्टर होके इंजन को चला जाता है, और दूसरा जो कनेक्शन होता है वो रिटर्न लाइन वाला रहता है, जो इंजन को जितना डीजल लगता है उतना लेता है, बाकी का डीजल रिटर्न पाइप से वापस टंकी में आता है। जो रिटर्न आने वाला जो डीजल है वो गर्म होकर टंकी में गिरता है, जिससे आपके टंकी में भाप बन के बूंद बूंद जमा हो जाता है और वो नीचे वो टपकने लगता है। वो पानी वाला डीजल आपके इंजन तक न जाए, इसलिए ये टायर के नीचे पंप दिया हुआ है। उसके नीचे का जो बाउल है वो है वाटर सेपरेटर। वो क्या करता है, पानी को अलग करके डीजल को आगे भेजता है इंजन को। उसका लेवल जब फुल हो जाएगा तब ये सिंबल आएगा, तब क्या करना है, उसके नीचे का जो नॉब है उसको हल्के हाथ से घुमा के पूरा डीजल छोड़ देना है, और डीजल वापस फिल्टर हल्के से टाइट करके उसको पंप करके गाड़ी चालू करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये सब सिंबल इधर के? हाँ उसके बाद ये है आपका ओवरहीट का। ये आपका ओवरहीट, गाड़ी ओवरहीट होने के बाद एक काटा फुल हो जाता है, ये लाइट आती है टेम्परेचर की। उसके बाद ये जो 4 बटन है, ये जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो उसी तरह का रहता है। इसका मेन बटन है ये सिलेक्ट वाला बटन, ये ऊपर जाने के लिए, ये नीचे आने के लिए, और ये है रिटर्न आने के लिए। ये देखो, ये आपका जो ट्रिप 1 फ्यूल, एवरेज फ्यूल और ट्रिप फ्यूल कितना और कितना एवरेज आया, ये आपको
इधर सेटिंग में दिखाता है, इसका अलग भी अपन सेटिंग कर सकते हैं, आपको जो चाहिए हो। ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ हाँ, ये देखो, trip ये सिलेक्ट बटन दबाने के पहले आपको इधर ATS सिस्टम दिखता है। ATM सिस्टम ಅಂತ ATS सिस्टम यानी ATS किसको कहा जाता है, जो आपका साइलेंसर का बक्सा है इतना बड़ा, वो पूरे को आपका ATS सिस्टम बोलते हैं। उसमें DOC, DPF और SCR सिस्टम रहता है। आया समझ में, सब मिला के उसको ATS सिस्टम बोलते हैं। इसको ओके करेंगे तो इसमें आपने पार्किंग रीजनरेशन कितने बार किया है इसकी जानकारी मिलेगी। इसके बारे में क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे। वापिस रिटर्न गया, ये है गेजेस, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए आपका एयर का गेज दिखेगा, AdBlue का गेज दिखेगा, ये आपका ऑयल प्रेशर का गेज दिखेगा, इसमें आपका बैटरी वोल्टेज और आपका ओरिजिनल किलोमीटर कितना हुआ है वो दिखेगा, और इंजन हावर्स दिखेगा, इसको अपन जीरो नहीं कर सकते, बराबर है। ಗೇಜಸ್ ಗೆ हाँ, ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ देखो ये जो इंजन ऑयल का गेज है, ಅದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ हाँ, ये आप देखो, आप ये दिख रहा है ना, आपने गाड़ी चेक किया, इंजन ऑयल है, लेवल है, लेकिन गाड़ी चालू करने के बाद ये जगह पे रहेगा, ये ऐसा बढ़ेगा नहीं तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए चेक करना है ये आपका बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है तो ओके है, ನೀವು ಚೆಕ್ आपका ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು। इंजन ऑयल पंप ओके है। ಒಂದ್ ಜಾಗ ನಿಂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ नहीं मेरे को नहीं मेरे को आपको दिखाना है ना भाई। ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದೇ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಜಾಗ ನಿಂಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। गेजेस के बंद रहे, ये देखो ट्रिप इन्फो ಕೊಡ್ತಾರೆ। तीसरा ट्रिप इन्फो है, इसमें आपका ट्रिप 1 दिया है, ट्रिप 2 दिया है। इसमें देखो टोटल डिस्टेंस आपने जीरो करने के बाद कितना किलोमीटर गाड़ी चला है वो आता है, आपका एवरेज स्पीड आपका कितना है जीरो करने के बाद वो आता है। ನೀವು ಪೂರ್ತಿ जीरो ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇಂಜಿನ್ उसके बाद ಐತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಲ್ಲ जीरो करने के बाद आपका इंजन कितना घंटा चला है, उसमें का आइडल हावर्स यानी कि आपका जो इंजन हेडिंग चालू है आइडल पे लेकिन गाड़ी खड़ी है, या आप चालू गाड़ी में न्यूट्रल मारते हो, उसकी जानकारी इधर जमा हो जाती है आइडल आवर्स में। ನಡೀತಾರಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಹೊಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, हाँ। ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ। उसके बाद आपके गाड़ी ने कितना डीजल खाया है, कितना बचा है वो नहीं, जितना खाया है उतना इधर ಎಷ್ಟು आएगा, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಯೂಲ್। और ये आपका एवरेज दिखाता है आपके गाड़ी का एवरेज कितना है। ठीक है, एवरेज इसका ना ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2.8 ठीक है। ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಐತೆ, ये सेटिंग का है जो आपने पहले जो देखा था डिस्टेंस, ये वो इधर आएगा। ये आपके काम का है सेट रिसेट, इसको आपको क्या करना है, इसको दबाना है, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ रिसेट ट्रिप डाटा जो मैंने ट्रिप इन्फो में दिखाया था, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಸಿಗ್ತಿದಲ್ಲ, उसको जीरो कैसे करना है, ಅದಕ್ಕೆ तो ಜೀರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये अभी ट्रिप 1 पे आ गया है, ट्रिप 2 पे जाना है तो इधर जाना है, हाँ, ट्रिप 1 पे जाना है तो इधर जाना है, ट्रिप 2 पे जाएंगे और अपन क्या करेंगे, इसको जीरो करना है तो 2 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, ಅದು ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, तो ट्रिप ಟಿಪ್ ಟ್ರೂ ಎಲ್ಲ ರೀಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, सक्सेस। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। हाँ, तो ये मैं वापस रिटर्न जा रहा हूँ और आपको ट्रिप इन्फो में दिखाता हूँ। ಟ್ರಿಪ್ ಇನ್ಫೋಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ हाँ, देखो इधर ट्रिप 1 को मैंने जीरो नहीं किया था, लेकिन ट्रिप 2 को ट्रिप जीरो 2 किया के था, जीरो ಮಾಡಿದ್ರೆ तो टोटल ತೋರಿಸುತ್ತೆ। डिस्टेंस जीरो हो गया, एवरेज स्पीड जीरो हो गया, हाँ, आपका इंजन आवर जीरो हो गया, आइडल आवर जीरो हो गया, ट्रिप जीरो हो गया, एवरेज जीरो हो ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ गया, ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ। सबको जीरो कर दिया। ठीक है, आया समझ में जीरो कैसा करना है। हाँ, उसके बाद इसमें आपका और एक काम का है, ये भी ध्यान दीजिए, मेंटेनेंस ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6 नंबर पे होता है ये, 6 इसको नंबर आप वाले सेटिंग आते करोगे तो इधर पहले दिखता है आपका व्यू सर्विस, आपका गाड़ी का सर्विसिंग कब है वो आता है 30,000 ಐತೆ ಅಂತ 30,000 किलोमीटर पे, जब आपका हाँ फर्स्ट सर्विसिंग, जब आपका किलोमीटर नजदीक आ जाएगा तो ये सिंबल आ जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सर्विसिंग नजदीक आया हुआ ಸಿಂಬಲ್ है। ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೆ। ठीक है, बैक जाएंगे। दूसरा बैक है बंद रही। रीसेट सर्विस, ये आपका सर्विसिंग होने के बाद जो गैरेज वाले रहते हैं वो लैपटॉप लगा के उसको रीसर्विस करते हैं इसके ऊपर। ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसके बाद ये आता है व्यू DTC, ವ್ಯೂ DTC ಅಂತ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ। ये है आपके
सिलेक्ट करने के बाद अभी नो मैसेज आता है ಇದು DTC DTC ಅಂದ್ರೆ कोड, यानी कि जो आपके गाड़ी में प्रॉब्लम है ನಿಮ್ उसका एक नंबर रहता है ನಿಮ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ जिससे आपको मालूम गिरता ಆ है ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ problem ನಂಬರ್ कहाँ पे ಬರುತ್ತೆ ಕೋಡ್. ठीक है। ಆ ಕೋಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ये है आपका कैलिब्रेशन, और ಬಂದು क्लियर ये ಮಾಡ್ತಾರೆ. आपका लिफ्ट एक्सेल के लिए है। ये जो कैलिब्रेशन है ना, ये आपके लिफ्ट एक्सेल के लिए है। ये क्या है, आपके जो लिफ्ट एक्सेल है जो टर्निंग पे ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं, टायर का ये नहीं हो, सब गाड़ियों में नहीं है। जिस लिफ्ट एक्सेल में डबल टायर लगे हुए हैं उनके लिए है। तो टर्निंग पे क्या होता है, गाड़ी लोड लेगी इसलिए वो ऊपर जाते हैं, तो उसमें कुछ खराबी आ जाएगा तो ये अपने कैलिब्रेशन में आ ಏನಾದ್ರು जाएगा। ಪ್ರಾಬ್ಲम ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯೂ DTC ಅಂತ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ठीक है, समझ में आ गया ಕೋಡ್ ये? ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ये ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ आपका ಆ ಕಂಪನಿ ಅವರು RPM ಸಾಲ್ವ್ है, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ये आपका स्पीड है, यह आपका फ्यूल गेज है, और ये आपका गाड़ी का टेम्परेचर है। हाँ, आपको गाड़ी हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सी भी गियर में चलाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेके 15 के अंदर ಎಷ್ಟು के ಹೊಡ್ಸ್ಲಿ? RPM में ही चलाओ। 10 ಇಲ್ಲ 15 ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ RPM ಇರಬೇಕು. आप 10 ಇಂದ 15 ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 10 15 ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಇರಬೇಕು. आपको घेर चेंज करना है तो आप जो मौसम देख के घेर चेंज करते हो ना, रेस थोड़ा करके बाद में घेर डालते हो ना, तब वो आपका RPM ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। बहुत सारे ड्राइवर क्या करते 2000-2500 RPM पे जाके घेर चेंज करते, ये बात गलत है। ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ RPM ನಿಮ್ದು 17 ತನಕ ಇರಬೇಕು. 17 ತನಕ ಇರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 17 ತನಕ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು RPM. बराबर है, लेकिन आप जो RPM जो लोड गाड़ी रहने दो, थोड़ा सा चढ़ान रहने दो। आप जो RPM देते हो ना, ये 17.5 तो ही काफ़ी है, उसमें आपका गियर बैठना चाहिए। नहीं बैठता है तो उसी गियर में आप 15 के अंदर RPM में चलाओ, बलजबरी मत करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये आपका मल्टी मोड बटन है। ये ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ये पहला वाला बटन, ये सब BS6 के लिए है, BS4 में ये अलग है। ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. हाँ, इसका जो HP है वो थोड़ा सा अलग है। BS6 में ये जो लाइट बटन है ये आपका 180 हॉर्स पावर का है। ये जो हेवी वाला बटन है ये आपका 220 हॉर्स पावर का है, और ये जो टर्बो वाला बटन है ये आपका 280 हॉर्स पावर का है। एक मिनट सर, ये आपका जो ಬಟನ್ है ना, ಇದು ಬಟನ್ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಈ ಬಟನ್ನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ನೆ ಸರಿ 180 हॉर्स पावर 190 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಬಟನ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 220 हॉर्स 220 ಇಂಜಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಬಾ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಐತೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇತ್ನ ಸರ್. ये आपका 280 हॉर्स पावर है। ये 280 हार्स पावर ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಬಟನ್. 2 मिनट हो गए। इस्तेमाल बहुत कम करना है, इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में ही करना है। ಈ ಬಟನ್ ಘಾಟ್ section ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಬೇಕು. इसमें आपकी गाड़ी चल रही है तो आप इसमें ही चढ़ाइए। बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही आपका पिकअप डाउन हो रहा है, तभी इसका इस्तेमाल करिए। ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ हाँ, ನಿಮ್ಗೆ क्योंकि ಪಿಕಪ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ हाँ, ಅಲ್ಲಿ ಆ इसका ಬಟನ್ इस्तेमाल करोगे ज्यादा तो आपका एवरेज देगी नहीं, गाड़ी डीजल पिएगी। ಆ ಬಟನ್ ಹತ್ಕೋ ಅತಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆವಿ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. बताता हूँ अभी एक लास्ट का बटन, ये अभी नया सिस्टम आया हुआ है। ಇವಾಗ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ इससे क्या होता है, आप जब चढ़ान पे गाड़ी रुक जाती है तो पहले पुराने टाइम क्या होता था, जो आपका हेल्पर होता था वो भाग के जाके पीछे पत्थर लगाता था, तब वो गाड़ी उठाता था। उससे क्या होता था, क्लच पे कम लोड आके क्लच का नुकसान नहीं होता था, बराबर है ना, क्लच प्लेट का। ನೀವು तो अभी क्या होता है, ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಟಿಕ್ತಿದ್ದ ಮೊದ್ಲೇ तो कुछ ನಿಂತಳಕ್ಕೆ. कुछ ड्राइवर क्या करते थे, ये एक्सीलेटर और ब्रेक और एक्सीलेटर ऐसा टेढ़ा पाए देके
ऐसा ऐसा ब्रेक छोड़ते थे और एक्सीलेटर दबाते थे, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ऐसे भी करते थे ना पुराने वाले ड्राइवर। ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ड्राइवर। इस बटन से क्या फायदा हुआ है, ಅವಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ उसका क्या फायदा है, आप चरण के ऊपर गाड़ी रुक गई, ये बटन ऑन कर दिया और आप जब क्लच उठाते हो तो आपकी गाड़ी पीछे जाएगी नहीं। ಅವಾಗ ನೀವ್ ಬಟನ್ ಹತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಹತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ। हाँ 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड इसका टाइम है, 3 सेकंड, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಕ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ। ಅವಾಗಿನ ನೀವು तब तो आप गाड़ी उठा के आगे ले ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು जाते हो। ಮುಂದೆ ತಾವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು। आया ध्यान में? आवाग। हाँ, अभी इस बटन के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। ये बटन ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? इसके बारे में, हाँ, ये ये बटन जो सिंबल आ रहा है ये इधर, बटन, ये देखिए, ये जो सिंबल पीडीएफ इवाग ಎರಡು ಸಿಂಬಲ್, ಈ ये ಒಂದು आपका ಸ್ವಿಚ್ हरा भी होता है, अंबर भी होता है, लाल भी होता है और ब्लिंक भी करता है। हाँ, ध्यान में देना है। अभी ये BS6 में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ आपके ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ गाड़ियों ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್, ಆ 3-4 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ जो- ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್। आपके गाड़ियों में जो साइलेंसर में जो फिल्टर दिया है उसको DPF कहते हैं। वो जो आप एयर फिल्टर कैसे निकाल के चोक होने के बाद, जाम होने के बाद आप एयर फिल्टर निकालते हो, टायर वाले के पास जाके साफ करते हो ना, बराबर है ना? तो ये जो साइलेंसर वाला जो DPF वाला फिल्टर है उसको आप निकाल के या खोल के साफ नहीं कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो। ಈಗ जैसा एयर ಸೈಲೆನ್ಸರ್ फिल्टर है, ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, आपका 60,000 पे चेंज DPF करना ಅಂತ है, ಹೇಳ್ತೀವಿ, DPF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ। हाँ, BS6 आपका एयर फिल्टर 60,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, लेकिन 60 ये ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು DPF वाला फिल्टर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ಎಷ್ಟೋ उसका ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಗಲ್ಲ। कॉस्ट ज्यादा है, लाखों में उसकी प्राइस। ಅದು इसलिए- ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಿಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟಿ ತಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ठीक है। ಪ್ರೈಸ್। हाँ, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बार बार खोला नहीं जा ಚೇಂಜ್ सकता। ಮಾಡಬಾರ್ದು, इसलिए क्या ಮತ್ತೆ करना है, ತಗಬಾರ್ದು। उसमें जो filter काली जमा हुई है उसको अंदर ही जला के राख में तब्दील करना है। ಅದು ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್, ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆನ ಇವ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ काली को जला के, काली को जला के राख में तब्दील करना, गया, वो ये इसको बताने ही हो गया। रीजनरेशन बोलते हैं। ಛಾ, काली को जला के राख में तब्दील करना, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ये ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। आपके गाड़ी के लिए भी यूज है। ये देखिए, ध्यान में देना है। आपने देखा रहेगा कोयला या लकड़ी, उसका वेट होता है या उसको वजन भी होता है, आकारमान भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो जब जल के राख में तब्दील हो जाता है तब वो एकदम थोड़ा होता है हल्का, और हल्का भी हो जाता है। ऐसे आपने को क्या करना है, वो कालिक को जला के राख में तब्दील करने से क्या होगा, उसका प्रमाण कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और वो अंदर और भी जगह बन पाएगी कालिक को जमा करने के लिए। आया ध्यान में? हाँ, देखो अभी ये जो आपकी गाड़ी नॉर्मल चल रही है तो पहले कौन सी भी लाइट आएगी नहीं, जैसे ही ये आपकी हरी बत्ती आ गई तो आपको समझना चाहिए। हाँ, फिर लोडिंग किधर का है? बोले बोले इधर ट्रेनिंग चल रहा है ना, फिर लोडिंग किधर का है? 5 मिनट में हो जाएगा यार। ठीक हो है गया। ओके ओके। 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, हो ಮುಗೀತು, गया, हो गया। ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು। बस इतना खत्म ನಿಮ್ದು कर दो। ಮೇನ್ ಇರೋದಿದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, देखो ಅದು ये पहले आपका ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಮ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ। जाम हो गया। ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ये ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ जब ಬಂದ್ರೆ हरी बत्ती आती है 20% ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು। तो इसमें क्या है, ये इधर ड्राइवर को कुछ भी करना नहीं है। ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ड्राइवर आप automatic जैसे गाड़ी चला रहे हो वैसे गाड़ी चलाते रहे हो, ये ऑटोमेटिक जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा आपका ये हरी बत्ती चला जाएगा। ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು। ये ಬರೇ काम कौन करता है, ECU यानी कि निम्गे दिमाग खुद काम कर रहा है। जो ECU काली बटे जमा देला। हुई है उसको जला के राख में तब्दील करने का ಅದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ECU कर ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ रहा है। ತೆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ। मान के Green- चलो आपका अभी ये 40% हुआ है। ಅದು 40% ಬ್ಲಾಕ್ अब ಆಗಿದೆ, ಈ ಲೈಟ್ ये ಬರುತ್ತೆ पीली ನಿಮ್ಗೆ। लाइट आती है, यहाँ से अभी ड्राइवर का काम चालू हो जाता है। ಇವಾಗ ये ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ। पीली लाइट आती है तब आप ड्राइवर के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो गाड़ी आप 50 की स्पीड से
या 50 की स्पीड के ऊपर आप गाड़ी को भगाओ कंटिन्यू, जब तक ये पीली लाइट जाती नहीं है ಆ तब तक। ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ನೀವು 50 ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವತ್ತಾಗನು ನೀವು 50 ಸ್ಪೀಡಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. बराबर है। ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಕೊಬೇಕು, ರೀಜನರೇಷನ್ मान के ಮಾಡ್ಬೇಕು. चलो हर टाइम ड्राइवर को वैसा रोड मिलता नहीं गाड़ी भगाने के लिए, ರೋಡ್ रास्ता ಸಿಗಲ್ಲ खराब रहता है, ट्रैफिक रहता है, ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ. तो उसके लिए ड्राइवर के पास दूसरा एक ऑप्शन भी दिया ಇನ್ನೊಂದು है, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ. गाड़ी को रुकवा के पार्किंग करके रीजनरेशन करना है। लेकिन ಎಲ್ಲೋ इसके लिए ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. आपको ध्यान में रखना है, गाड़ी को कभी भी पंप या ऑयल डिपो या मंदिर मस्जिद स्कूल हॉस्पिटल के पास गाड़ी खड़ी नहीं करनी, जिससे लोगों को तकलीफ हो या कुछ एक्सीडेंट हो जाए। ನೀವೇ ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಮಸ್ಜಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಗ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು, ದೂರ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. क्योंकि आपका गाड़ी फुल रेस होता है, आपके जो DPF का टेम्परेचर 200 से लेके 750 तक चला जाता है, तो जलने की संभावना होती है, रेस की वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು RPM ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಹೀಟ್ ಐತಲ್ಲ 250 ತಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ तीसरी ಬರುತ್ತೆ. बात है, ಅದಕ್ಕೆ आपको ದೂರಾಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. गाड़ी निल्सबिटे। मिट्टी में खड़ी नहीं करनी है, क्योंकि रेस होगी तो मिट्टी उड़ेगी। ಹಾ घास में खड़ी नहीं करनी, सूखी घास में, क्योंकि उधर घास जलने की संभावना है। कूड़ा कचरे के पास गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, जिससे वो कूड़ा कचरा उड़ के आपके साइलेंसर के पास आके आग लगने की संभावना है। ನಿಮ್ आया ध्यान ಸೈಲೆನ್- में? ಇದು ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಬರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಣ್ಣು ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ದು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ऐसे जगह पे गाड़ी खड़ी करो, आपको हैंड ब्रेक डालना है, गाड़ी को न्यूट्रल करना है। उस टाइम आपका गाड़ी का टेम्परेचर 70 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, आपके गाड़ी में कौन सा भी कोड नहीं आना चाहिए। उस टाइम आपको क्या करना है, इस बटन को 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है और छोड़ना है। गाड़ी चालू ರೀಜನರೇಷನ್ करने के बाद ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ गाड़ी चालू करने के बाद आपको इसको दबा के छोड़ना है। उस टाइम आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच को टच नहीं करना है। ರೀಜನರೇಷನ್ ऑटोमेटिकली ಮಾಡಬೇಕಾ? आपका RPM बढ़ते बढ़ते जाएगा, फुल रेस होगा। जब तक आपका रीजनरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका गाड़ी रेस होते रहेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपकी ये बत्ती चली जाएगी और आहिस्ता 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 आपका RPM भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हो। ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೇರಲ್ಲಿ ಆ ಗೇರ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ನಿನ್ಬಿಟ್ಟು Temperature ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 70 ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಅದ್ಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ 5 ಮಿನಿಟ್ 1 2 3 4 5 ಇದೇಳ ತನಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬ್ರೇಕ್, ಕ್ಲಚ್, ಸ್ಕಿಲೇಟರ್ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ದು RPM ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, 70 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬಟನ್ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವತ್ತಾಗನು ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು RPM ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ದೆ ಗಾಡಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है, देखो मान के चलो ड्राइवर ने इधर गाड़ी 50 के स्पीड से भी नहीं चलाया, रुक के भी रीजनरेशन नहीं किया, तो आगे चल के क्या होगा, आपका जो कालिक है वो बढ़ जाएगा, जिससे अभी आपका ಅದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. लाल बत्ती आ जाएगी। ಮತ್ತೆ ಲಾಲ್ ಲೈಟೇ ಬಂತು, ರೆಡ್ ಲೈಟೇ ಬಂತು, ಅದಿಬ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. अभी लाल जब बत्ती आती है तब अभी आपको 50 के स्पीड से भगा के कोई फायदा नहीं है, आपको अभी रुक के ही रीजनरेशन करना ಲೈಟ್ पड़ेगा। ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಓಡಿಸೋನು ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ठीक है, ಗಾಡಿ ಚಾಲು हाँ, ಗಾಡಿ ಚಾಲುವೆ